जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम देखेंगे ब्रेक्सिट और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट। नाउ व्हाट इज ब्रेक्सिट? ब्रिटेन ने जो एग्जिट लिया है, मतलब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को जो छोड़ा है वो कहलाया है ब्रिटेन का एग्जिट, दैट इज ब्रेक्सिट। अब ब्रेक्सिट जो है बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि कुछ भी हो गया बच्चों का खेल। इट इज़ अ ग्लोबल थिंग। बहुत बड़े यूनियन में से यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री अलग हुई है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ग्लोबली भी हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में भी हुआ और इंडिया पे भी हुआ। तो हमें ये सब चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले 28 मेंबर थे यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड किंगडम भी एक पार्ट था। अब यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपियन यूनियन से सेटिस्फाइड नहीं था, इट वाज नॉट हैप्पी विथ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन के कारण। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके चलते यूके ने 2016 में ही सोच लिया कि हमको ब्रेक्सिट एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो है यूयू की जो पॉलिसी यूरोपियन यूनियन की, वो ओवरराइड कर रही थी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल पॉलिसीज के साथ। दूसरा, यूरोपियन यूनियन में इमिग्रेशन पॉलिसीज थी, मतलब यूरोपियन यूनियन के लोग आपस में इजीली इमिग्रेट माइग्रेट वगैरह कर सकते थे। अब इसके चलते, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इज वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर एंड वेरी मच कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के लोग जो है इमिग्रेट कर जाते थे यूनाइटेड किंगडम में। इसके चलते यूनाइटेड किंगडम के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि हमारा लैंड है, हमारे रिसोर्सेज है, हमारी जॉब्स है, ये दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं पॉलिसी के चलते और हमारी रिसोर्सेज में हिस्सा ले रहे हैं, हमारी जॉब्स उनकी हो रही हैं और इसके चलते हम सफ़र कर रहे हैं। हमें हर चीज़ कम मिल रही है, हमें हर चीज़ महंगी मिल रही है और हमारी जॉब्स भी नहीं है। तो इसके चलते पीपल इन जनरल ऑफ यूनाइटेड किंगडम वर नॉट हैप्पी। नेक्स्ट, मेंबरशिप चार्जेस बहुत रहते थे। अब आप यूरोपियन यूनियन जैसे उसमें 28 मेंबर्स में एक मेंबर हो तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। नॉर्मली भी अगर हम स्पॉटिफाई का एक प्रीमियम ले लेते तो हमको हर महीने रिन्यू करना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप है, तो उसके जो रिन्यूएबल जो भी चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते थे, यूनाइटेड किंगडम के बजट पे बहुत अफेक्ट करते थे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, दिस वॉज द मेन रीजन वाई यूनाइटेड किंगडम हैड टू लीव यूरोपियन यूनियन, दैट इज ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो? बिकॉज वी आर इंडियन डिफेंस स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का इम्पैक्ट हर चीज़ पे होता है और हमें इंडिया का इम्पैक्ट पढ़ना है हमेशा। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, हर कंट्री से ट्रेड कर रही है। यूनाइटेड किंगडम के भी इंडिया से बहुत सारे ट्रेड्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भी इंडिया से बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो जब यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स फेस करने को मिले होंगे। तो हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पढ़ लेंगे। तो पहले तो ट्रेड अफेक्ट हुआ भैया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हट रही है तो कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सी के चलते डिमांड सप्लाई चेन अफेक्ट होगा और इतने बड़े यूनियन का अगर डिमांड सप्लाई चेन अफेक्ट हो रहा है मतलब पूरा ग्लोबल मार्केट का ही अफेक्ट हो रहा है, इसलिए इंडिया का भी हुआ। नेक्स्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है, तो ये तो अच्छी ही बात है, कोई नेगेटिव नहीं हो सकता इस चीज़ में। फ्री मूवमेंट देखो, अब इसमें ये जो है थोड़ा इंडिया के लिए नेगेटिव हो गया। कैसे? पहले यूरोपियन यूनियन के चलते जो है गुड्स का आपस में फ्री मूवमेंट होता था, तो यूके में आप गुड्स का वो कर दो और यूके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे हर जगह सारे यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि पॉलिसीज थी यूरोपियन यूनियन की। लेकिन अब क्योंकि यूके हट चुका है तो इंडिया को हर अलग अलग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ स्टैब्लिशमेंट जमाना पड़ेगा वापस से नए सिरे से। तो ये एक दिक्कत है। तो बहुत सारी जो इंडिया की कंट्रीज हैं जैसे टाटा, जो पहले यूके में हेडक्वार्टर रखी हुई थी ये सोच के कि क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है तो हमें हर जगह खोलने की जरूरत नहीं है, यूके में हेडक्वार्टर खोल लो और हर जगह फ्री मूवमेंट तो होता ही है यूरोपियन यूनियन में, तो हमारा काम हो जाएगा। बट अब क्योंकि यूके जो है ईयू से हट चुका है तो हर ईयू की कंट्रीज में हमको हेडक्वार्टर्स खोलने पड़ जाएंगे। इसके रहते बहुत सारी कंपनीज जो है यूके से अब हटने का भी सोच रही हैं। वो सोच रहे हैं कि यूके की जगह हम यूरोपियन यूनियन की उन कंट्रीज में हेडक्वार्टर डालें जिनसे वहाँ यूरोपियन यूनियन में सारी कंट्रीज में फ्री फेयर मूवमेंट होता रहे। तो यूनाइटेड किंगडम ने बहुत ज़्यादा इंडियन कंपनीज को सोचा कि हम इंसेंटिव दे दें, हम कुछ ना कुछ ऑफर कर दें कि कंपनीज जो है यूनाइटेड किंगडम छोड़ के किसी और यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री में ना जाए। तो ये एक और चीज़ हुई। ब्रेक्सिट जब कंफर्म हुआ था 2016 में तो उसके बाद जो है पाउंड गिर गया था ना, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो जब ब्रेक्सिट कंफर्म हुआ था 2016 में तो यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है पाउंड, इट फेल। सोचा था कि वापस रिकवर हो जाएगी बट इट नेवर रिकवर्ड, वो गिरता ही गया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो गई क्योंकि पाउंड गिर गया। तो पहले अगर आपको 100 रुपये से इमेजिन 1 पाउंड खरीद रहे हो तो अब 90 रुपये से 1 पाउंड आ जाएगा। तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ मिल जाएगा।
बट वैसे ही अगर पाउंड गिरा है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए हैं कि जो कंपनीज यूनाइटेड किंगडम में पैसा कमाती थी, अगर वो 1 पाउंड कमा रही हैं, मतलब वो कुछ 100 रुपीज कमा रही थी उस टाइम पे, अब पाउंड गिर गया तो 1 पाउंड कमा रही है, मतलब दे आर अर्निंग अराउंड 90 रुपीज नाउ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं है। 100-90 का एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। नाउ तो कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज है वहां पे, उनके लिए तो नुकसान में, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फायदा है। तो ये दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट, यूकेज इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब देखो यूनाइटेड किंगडम में ऑलरेडी पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में, ग्लोब में ही रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, सब आ रहा है। अब उसके चलते ब्रेक्सिट और हो गया तो यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी जो गिर रही थी वो और ज्यादा प्रोमिनेंटली स्लो डाउन होने लग गई इस चीज के कारण, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी कंट्री जो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबल मार्केट में, यूनाइटेड किंगडम जैसी, अगर उसका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तो बहुत ज्यादा रिलेशंस पे, ट्रेड रिलेशंस, बिजनेस पे अफेक्ट होता ही है, और इंडिया पे भी अफेक्ट होगा। सो दिस वर ऑल द पॉइंट्स, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, कि क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है इंडिया पे ब्रिटेन के एग्जिट का फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। When did it happen? How it happened? What were the reasons why Britain exit from European Union? We all studied that as well. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind and take care.